स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम नाउन को बताने वाले। नाउन आपको पढ़ने में बहुत ही आसान भी लगता है, बट अगर आपको समझ में नहीं है तो आज आपको समझ में आ जाएगा। इसमें की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एक बार हमने वीडियो को बनाया था, वीडियो का जो है आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने वीडियो को पूरा बना लिया था, फिर वहाँ पर समझाने में क्या निकला कुछ नहीं रिस्पांस, तो मैं दोबारा यहाँ पर समझाने चल रहा हूँ। और वीडियो की बार छोटा होगा क्योंकि पिछली बार हम लिख करके बता रहे थे और इस बार पूरा लिख दिए हैं, केवल बताना ही बताना है। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत अच्छी प्रकार से आपको आज नाउन समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम नाउन समझते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि नाउन क्या है। सीधी सीधी बात बोला जाए तो नाउन न से एन से नाउन है तो एन से आपका नाम होता है, एन से आपका नाम होता है। दिमाग पहले ही बैठा लीजिए कि जो नाउन होता है वो एक प्रकार से नाम है। क्या है? नाम। अब वो नाम किसी प्रकार का भी हो सकता है। नाम आपका व्यक्ति का हो सकता है, मतलब पर्सन का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, प्लेस का, एक्शन का, क्वालिटी और स्टेट का, इन सब का नाम हो सकता है। मतलब जानवर का नाम हो, वस्तु का, स्थान का, कार्य का, गुण का, अवस्था का, किसी भी नाम हो। अभी मैं बोल दूँ कि मोहन, मोहन क्या है? नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का। मैं बोल दूँ दिल्ली, दिल्ली क्या है? नाम है। किसका? स्थान का। मैं बोलूँ दयालु क्या है? दयालु एक नाम है। किसका नाम है? वो एक प्रकार का गुण है। मैं बोलूँ आपको कि बुढ़ापा तो क्या है? एक अवस्था है, वो नाम है ना, अवस्था। उसको बुढ़ापा को आप बुढ़ापा इसीलिए बोले हैं, नाम भी तो बोले हैं अवस्था का। अगर मैं उसको बोल दूँ कोई कार्य के लिए कि कोई ड्यूटी कर रहा है, किसी प्रकार कोई कार्य अच्छा कर रहा है या कोई भी कर रहा है, तो क्या होगा? उसको भी नाम देंगे एक। और इसी तरीके का स्थान होगा। मतलब किसी प्रकार के हम जब नाम उसका हम नाम रख देते हैं तो वही नाउन हो जाता है। अब इनको कैटेगराइज्ड किया गया है बहुत प्रकार से। तो नॉर्मल तरीके इस प्रकार से आपको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जो कि 5 प्रकार होता है। मतलब सभी में देखा जाए तो 5 हमें कुल प्रकार के नाउन जो है कुल 5 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पाँचों प्रकार में अगर आप आधुनिक ज़माना देखेंगे तो केवल 2 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, सॉरी, प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, केवल 3 प्रकार के आपको मिलता है आधुनिक में। और आपका नवीनतम में देखते हैं तो केवल 2 प्रकार का। नवीनतम में 2 प्रकार, आधुनिक में 3 प्रकार। 3 प्रकार में जो हमारा आपका यहाँ आधुनिक में है, आधुनिक में 3 प्रकार। पहला तो प्रॉपर नाउन, दूसरा हो जाता है आपका काउंटेबल नाउन, तीसरा हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन आपका एक प्रकार से अलग, और जो आपका काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन में 2 नाउन होते हैं जिसको हम कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसके बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है जिसमें हमारा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। लेकिन सीधी सीधी बात बोला जाए, 2 यहाँ 2 यहाँ, ये 5 प्रकार, 5 हमारे कुल मेन निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर आपका एक जो होता है वो आपका कॉन्क्रीट नाउन होता है आपका, दूसरा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें आपका यहाँ पर प्रॉपर, कॉमन और मटेरियल, ये चारों प्रकार आपका कॉन्क्रीट नाउन में हो जाता है, परंतु एब्स्ट्रैक्ट नाउन अकेले में हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर भी 5 प्रकार के नाउन आपके हो जाते हैं। तो 5 प्रकार का यहाँ पर डिटेल देखते हैं कि 5 प्रकार का हम डिटेल देखते हैं। तो क्रम से सबसे पहला जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बोला जाता है प्रॉपर, मतलब कोई विशेष हो, कोई खास हो। जब किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसका प्रॉपर उसी का नाम बोला जा रहा है। जो मेरे लिए, मतलब मेरे नाम से प्रॉपर मेरे लिए करिए। मेरे लिए मतलब मैं अपना नाम अगर बोलूँ कि मेरा नाम अगर मैं बोल दूँ कि मैं संतोष बोल रहा हूँ, तो ये क्या है? ये प्रकार का नाम है, तो ये प्रॉपर नाम। अब मैं नाम बोला तो प्रॉपर हो गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर मैं अपना नाम ना यूज करूं और मुझको कोई बुलाए, या तो मेरे को कोई बुला रहा है तो बोल सकता है कि संतोष आप यहाँ आइए। वहाँ पर ही बोलता है कि हे लड़के आप यहाँ आइए, हे सर जी आप यहाँ आइए, गुरु जी आप यहाँ आइए। तो जो एक वहाँ पर नाम दूसरा रख रहा है, जो ये लड़का बोल रहा है वो पूरी जात को बोध कर रहा है। सर जी बोल रहा है, गुरु जी बोल रहा है, तो पूरी जात का बोध करा रहा है। मतलब हमारा नाम ना बोल करके कोई अदर शब्द यूज कर रहा है ना, तो पूरी जात का बोध करा देगा। अगर वहाँ पर बोल देना कि बोल दिए अगर कि हे चोर तुम ऐसे हो, तो जो चोर शब्द बोला वो क्या हो गया? एक प्रकार पूरी जात का बोध करा दिया। मतलब आप सीधे सीधे मुद्दे पर बात है। अगर उसका नाम बोले, जो उसका नाम लिख कर नाम रखा जाता है, जो नाम रख दिया जा रहा है, जो नाम बोल दिया जा रहा है, वो तो प्रॉपर नाउन हो गया। बट बिना नाम के जो चीज़ उसके लिए यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा, वो आपका उसका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो जातिवाचक में कोई, जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका ये राम है, दिल्ली है, गाय है, इसका नाम रखा हुआ है, परंतु राम जो है एक प्रकार का क्या है? लड़का है। तो लड़का
लड़का शब्द यूज करेंगे तो हमारा जातिवाचक संज्ञा। और अगर इसी तरह दिल्ली, दिल्ली उसका नाम है तो नाम प्रॉपर नाउन। अगर दिल्ली को हम जानते हैं कि कोई शहर है, कोई स्थान है, तो स्थान शब्द यूज कर रहे हैं, शहर यूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। गाय क्या है, गाय उसका नाम है, परंतु वो क्या है, सीधे सीधे बात बोलो तो जानवर है, तो जानवर जो यूज किया है वो सभी के लिए, चाहे जो भी गाय हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो गाय, परंतु जानवर तो है। मतलब पूरे के पूरे जाति का बता दे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। उसके बाद आपका अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि मटेरियल कलेक्टिव नाउन आपका इसमें हो जाता है, अगर पूरे जाति का बोध करा जाए, प्रॉपर पर्सनल अगर एक बात बता दे, एक जैसे आपका नाम ले लिया तो समझ लीजिए आप प्रॉपर नाउन। अगर पूरी जाति का बता दिया तो आपका कॉमन नाउन। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि जब आपका कोई समूह का बोध कराए, कोई समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराने का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई आर्मी का एक ग्रुप है, आप बहुत सारे लड़के आ गए, तो जो लड़का यूज करे वो किसके लिए यूज करे, वो आपने यूज किया लड़का शब्द किसके लिए, कॉमन नाउन के लिए। परंतु अगर वो लड़का शब्द जो यूज कर रहे हैं उसका नाम ले लें कि उसका नाम मान लीजिए मोहन है, तो मोहन आपने किसके लिए यूज करे, वो प्रॉपर नाउन के लिए यूज किया। परंतु अगर मान लीजिए कि मोहन, सोहन सभी लोग मिल करके कोई एक ग्रुप बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, ग्रुप, तो वो जो ग्रुप आपका नाम हो जा रहा है वो ग्रुप किसके लिए यूज हो जाएगा, वो ग्रुप आपका यूज हो जा रहेगा समूहवाचक के लिए। मतलब वहाँ पर कोई ना कोई ग्रुप बन गया, जैसे कोई अभी सभी लड़के आके मिल के बैठ जाएं पढ़ने के लिए, तो क्या बोलोगे, तो क्लास बोलोगे, तो क्लास जो शब्द यूज हो रहा है किसके लिए, समूहवाचक संज्ञा के लिए। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कोई टोली बन गई दौड़ने के लिए, उसका कोई नाम रख दिए दौड़ने वाली टोली का नाम, तो वो क्या हो जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पर हम जैसे कि कोई झुंड हो गया, मान लीजिए कुत्तों का झुंड हो गया, तो कुत्तों के झुंड के लिए जो शब्द यूज करेंगे वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपका अंगूर का गुच्छा है, तो गुच्छा, तो यहाँ पर हमने लिखा है जैसे कि आपका भीड़ कोई इकट्ठा हो गई, भीड़ के लिए जो शब्द यूज करेंगे वो कलेक्टिव नाउन। कच्छा जो है कलेक्टिव नाउन। झुंड कोई चीज़ का झुंड है तो वो भी कलेक्टिव नाउन। समूह कोई बन रहा है, कोई समूह का नाम बोल रहे हैं, तो वो भी कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर इस तरीके से कलेक्टिव नाउन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में यहाँ पर बोला जाए कोई चीज़ बनाई जा रही वाली चीज़, कोई चीज़ बनाई जाने वाली, जिससे हम कोई चीज़ बना रहे हैं, या कोई चीज़ खाने पीने वाली चीज़ है, तो वो हमारा हो जाता है मटेरियल नाउन, मतलब सामग्री वाली चीज़ें। यानी कि इसमें कोई धातु वाली चीज़ें हो जाएँ। कोई बनाई किससे जाती हैं, धातु से बनाई जाती हैं। धातु में आपका सोना चांदी हीरा मोती, या सोना चांदी लोहा पीतल तांबा, ये सारी चीज़ें से क्या कोई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सारी शब्द जो है लोहा, सोना, चांदी, ये शब्द किसके लिए यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं किसके लिए, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन अगर हम इसको देखिए यहाँ पर अगर बोले तो खाने पीने वाली चीज़ को बोले, जैसे आप गेहूँ चावल भी बोल सकते हैं, खाने पीने वाली चीज़ कोई, आप उसमें तेल भी बोल सकते हैं, उसमें आप पानी भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल, तो वो चीज़ जो बोल रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब उसका भाव प्रकट हो। भाव का मतलब समझ रहे हैं कि मेरे से भाव कोई प्रकट हो, मैं लंबा हूँ, मोटा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या मेरी अवस्था कोई बताई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपका गुण अवस्था कार्य पर उसका परिमाण की कितनी मात्रा है, कि मैं 2 किलो का हूँ, 4 किलो का हूँ, ऐसा कुछ यूज हो रहा है, तो ये हो जाता है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन भी आप समझ लीजिए, सीधी बात। काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकें, वो काउंटेबल नाउन हो जाता है। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन की बात भी आपको समझ में आ गई कि आखिर ये क्या मुद्दा है बात, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है कोई। अब हम चलते हैं यहाँ पर, आपको एक सीधी सीधी बात बताते हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए मैं बोलूँ कि रमेश अपने घर में जाता है, तो आप बोलिए यहाँ पर रमेश आपने शब्द यूज किया, रमेश शब्द जो यूज किया क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। अपने घर जाता है, तो घर जो आपने बोला वो कॉमन नाउन है, क्योंकि घर तो सभी के लिए यूज होता है। घर एक क्या होता है, घर, अब किसी को कोई चीज़ बन रहा है तो उसको घर ही तो बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ रमेश पानी पीता है, तो पानी क्या हो गया, एक आपका मटेरियल नाउन हो गया, तो मटेरियल हो गया वो। अगर मैं उसको बोल दूँ रमेश 2 लीटर पानी पीता है, 2 आपने जो बोला 2 लीटर आपने जो यूज़ किया वो किसके लिए, भाववाचक संज्ञा लिखी, आपने उसका मात्रा बता दी। लेकिन 2 लीटर आपने गिन लिया तो हो जाता है काउंटेबल नाउन। अगर उसी को अगर न गिन पाते, वैसे ही बोल देते कि आपकी ईमानदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ईमानदारी जो है गिननी थोड़ी जाएगी, तो वो क्या हो जाती है, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, तो क्या हो जाएगी
वही आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाए। तो सभी प्रकार से घुमा फिरा करके आप समझे तो इतने प्रकार के नाउन जो है यहाँ पर आपको डिटेल में समझा गया। बाकी आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण उसका जो है बहुत प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, आधुनिक और नवीनतम दोनों प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से नाउन का जो ब्यौरा है आप समझ सकते हैं। कोई नाउन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी आप कोई भी चीज़ यूज करेंगे तो आप नाउन ही यूज करेंगे। मतलब आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं आप कर्ता के रूप में तो आप नाउन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रही बात, आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो लाइक डिसलाइक भी करना है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है नीचे, आप ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहाँ से हमें कांटेक्ट करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन पर चलता ही रहता है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।